हमारे जन्म लेते ही ये तय हो जाता है कि वो इंसान कितने समय तक जिएगा। उस आदमी ने जो भी पिछले टाइम पे बुरा काम किया था, ये उसका कर्म है। उसको उसका कर्मा भोगना पड़ेगा। जो प्रेत योनि में जो आत्माएं होते हैं, वो खुद का सुसाइड बार बार फील कर पाते हैं, बार बार महसूस कर पाते हैं। अब ये आत्माएं बीच में यूं ही फंसे रहने के कारण इनके मन में वापस जीने का इच्छा जागता है। कि याद रखो, परेशानी कभी खत्म ही नहीं होती। हम खुद को तो खत्म कर लेंगे, लेकिन उस परेशानी को हम खत्म नहीं कर सकते। 2 साल पहले मेरे एक फैमिली मेम्बर ने खुद की जान ले ली थी और वो समय मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे मैं उस पल में फंस गई हूँ, बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आज भी वो टाइम मेरे साथ ही चल रहा है। उस टाइम जब वो हादसा हुआ था, तब मैंने और मेरी बहन ने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की जिसका जवाब मैं आज भी ढूंढ रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे जाके इतनी कंफर्टेबल हो पाऊँ कि आप लोगों को मैं अपनी उस टाइम की स्टोरी बता सकूँ। तो उसी समय मैंने कई सारे लोगों के मुँह से सुना, वो लोग कह रहे थे कि अरे इसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी, ये तो भटकता ही रहेगा। और उन लोगों की बातें मेरे दिमाग में एकदम से छप गई थी कि मुझे इसका जवाब चाहिए था। मुझे जानना था कि आखिर वो अभी किस जगह पे है। मुझे जानना था कि जो लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं, वो लोग किस जगह पे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ, जो लोग अपनी जान खुद लेते हैं, वो लोग उसके बाद कहाँ पे जाते हैं। जो कोई भी सुसाइड करते हैं, अपनी जान खुद लेते हैं, उनकी आत्मा एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जिसे हम कहते हैं प्रेत योनि या फिर अर्थ वॉकर्स। इस स्टेट में जो आत्माएं होती है, वो उसी जगह पे घूमती रहती है जहाँ पे वो हादसा हुआ था। जैसे जिनका मर्डर होता है या फिर जिनका एक्सीडेंट होता है या फिर जो सुसाइड करते हैं, उनकी आत्मा उसी जगह पे फंसी रह जाती है। हमारे जन्म लेते ही ये तय हो जाता है कि वो इंसान कितने समय तक जिएगा। भगवान ये तय कर लेते हैं कि इस इंसान का इस समय तक जीवन, और हमें ये खुशनसीब है कि हमको ये शरीर मिला। आखिर कितने लाखों जन्मों के बाद हमें ये इंसानी शरीर प्राप्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग सुसाइड करते हैं, उनकी आत्मा प्रेत योनि में चले जाती है। अब सवाल ये होता है कि प्रेत योनि में चले जाने के बाद वो कितने समय तक भटकते रहते हैं। तो मान लीजिए एक कोई आदमी है, उसका जीवन 80 साल तक का था और वो 40 साल में ही खुद की जान ले लेता है, तो बचे हुए 40 साल वो प्रेत योनि में भटकता रहेगा। और जैसे ही उसके 40 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसका पुनर्जन्म होगा। हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इस दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, हमें बदले में वैसा ही मिलता है। तो यदि हम बुरे काम करेंगे तो हमें बुरी चीज़ें मिलेगी। अब जो कोई भी इंसान सुसाइड करने का सोच रहा है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ बुरी चीज़ें चल रही है या फिर उसके लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें हो रही है। तो जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसका कर्म है। उस आदमी ने जो भी पिछले टाइम पे बुरा काम किया था, ये उसका कर्म है। उसको उसका कर्मा भोगना पड़ेगा। पर यदि वो अपने कर्मा से बचने के लिए सुसाइड कर लेता है, तब भी उसका कर्मा खत्म नहीं होता। पहले तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में जाती है, वहाँ पे उसके बचे हुए जीवन वो वहाँ पे फंसा रहेगा। उसके बाद जब उसका पुनर्जन्म होगा, तब जाके वो अपना कर्मा दुगना झेलेगा। इंसान शारीरिक रूप से तो खुद को खत्म कर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा और उसका मन दोनों ही जीवित रहता है। यही आत्मा को पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जाता है और ऐसे ही जन्म पे जन्म इस आत्मा का होते रहता है। जब तक किसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाता, तब तक ये जन्म होता रहेगा। और जब मोक्ष मिल जाता है तो यही आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाता है।
जो सोल होता है, जब वो प्रेत योनि में फंसा हुआ रहता है, जब वो भटकता रहता है, तो वो बार बार अपना सुसाइड देखता है, बार बार अपना सुसाइड फील करता है। हमने कोई कोई सा मूवी में देखा है, किसी एक लड़की को एक आत्मा दिखाई देता है और जब वो उस आत्मा का पीछा करती है तो वो आत्मा खुद ही अपना सुसाइड कर रहा होता है। तो होता ये है कि जो प्रेत योनि में जो आत्माएं होते हैं वो खुद का सुसाइड बार बार फील कर पाते हैं, बार बार महसूस कर पाते हैं। सोल अपने रिलेटिव्स के दुख को फील कर पाते हैं। जब कोई अपनी जान ले लेता है तो उसके बाद जो रिलेटिव्स होते हैं जो कि गम बना रहे होते हैं, उनका दुख, उनकी तकलीफ, उनकी आंसुओं को वो सोल महसूस कर सकता है। जो भी सोल प्रेत योनि में फंसे हुए रहते, वो लोग अपने परिवार वालों के दुख को देखकर खुद दुखित होते हैं। प्रेत योनि में फंसी आत्माएं एक ऐसे स्टेट में रहती है, ना ही उनको मोक्ष मिल पाता है और ना ही अगला जन्म। जब तक वो अपने बचे हुए जीवन उस प्रेत योनि में नहीं बता देते, तब तक उनका पुनर्जन्म भी नहीं हो पाता है। तो ये ऐसी आत्माएं होती है जो बीच में फंसी हुई रहती है। अब जैसा कि ये आत्माएं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि ये बार बार अपना सुसाइड देखती है, अपने परिवार के दुख को देखती है और बीच में ये फंस जाती है और यूं ही इस दुनिया में भटकते रहती है। तो ये कोशिश करते हैं अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करने का। ये परिवार वालों के सपनों में दिखाई देते हैं। कभी कभी होता है ना कि जो जिनकी डेथ हो चुकी रहती है उनकी भी सपने हमारे पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो हमारे सपनों में दिखाई देते हैं। अब ये आत्माएं बीच में यूं ही फंसे रहने के कारण इनके मन में वापस जीने का इच्छा जागता है। तब ये क्या करते हैं कि जो भी रिलेटिव होते हैं, फिर जो भी इंसानी शरीर होता है, उनको पोजेस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो प्रेत योनि में जो भी आत्माएं रहती है, इनको ये अधिकार नहीं होता है, ये राइट नहीं होता है कि वो किसी ह्यूमन बॉडी को पोजेस कर सके, लेकिन फिर भी इनके मन में इतनी इच्छा होती है वापस जीने का कि ये ह्यूमन बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द जो पोजेशन के केसेस होते हैं ये कुछ ऐसे ही रहते हैं, इनको भी वापस जीने की इच्छा होती है। जो भी हम भूतों की कहानी सुनते हैं, फिर जो भी पैरानॉर्मल चीज़ें हम देखते हैं या फिर किसी का वीडियो यदि हम देखते कि यहाँ पियो वहाँ पियो, ये दरअसल ये वही आत्माएं रहती है जो प्रेत योनि में फंसी रहती है। ये कांटेक्ट करने की कोशिश करते, ये पोजेस करने की कोशिश करते, अपना होने का एक इशारा दिखाते हैं। कार्मिक साइकिल। अब जो भी कर्म हम अपने इस जन्म में करेंगे उसी का कर्म हमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, और इसे ही हम कहते हैं कार्मिक साइकिल। और ये चला आता है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान निष्कर्म किए जी सके। तो जो लोग भी सुसाइड करते हैं वो अपने कार्मिक साइकिल को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ के उस पार्ट से हटकर चले गए। तो भले ही वो चले जाते हैं, वो प्रेत योनि में फंस जाते हैं, लेकिन उनको वापस से पुनर्जन्म लेना पड़ता है ताकि वो अपना कर्मा भोग सकें। अभी जो कर्मा उनको मिलेगा वो कई ज़्यादा, कई दुगना उनको झेलने को मिलेगा। ये बात सभी याद रखना। हमारी जो परेशानी है जो अभी हमको मिल रही है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लगता है कि इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। यदि ये थॉट किसी के मन में आता है तो ये थॉट अभी हटा दो, क्योंकि याद रख दो परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती। हम खुद को तो ख़त्म कर लेंगे लेकिन उस परेशानी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हमको अगला जन्म लेना पड़ेगा उस परेशानी को वापस से झेलने के लिए, बल्कि इस बार जो परेशानी हमको मिलेगी वो कई ज़्यादा दुगना मिलेगी। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।